गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? चलिए, आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं भारती भवन क्लास 9th का, ठीक है ना, प्रश्नावली 15 का क्वेश्चन नंबर 13 के बी, है ना। उसके बाद 14 का भी नहीं बना है। चलिए ठीक है, तो हम पहले 13 के बी शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम प्रश्नावली पहले शुरू कर देते हैं। 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के बी, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं हम कि एक सम्मेलन का आयतन 5544 सेंटीमीटर क्यूब है और उसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। तो बेलन की त्रिज्या निकालिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पर आयतन दिया गया है, ऊंचाई भी दिया गया है, लेकिन त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले त्रिज्या मान लेते हैं। तो चलिए हम त्रिज्या पहले मान लेते हैं। तो बैटरी थोड़ा लो लगता है, बहुत कम बैटरी चल रहा है, लेना पड़ेगा अब अच्छी वाला। तो चलिए कितना हो जाएगा। तो 7 7 गुने 5544 और बट्टा में 352, ठीक है। तो चलिए ये मेरा 11 से कट जाएगा, 11 तिया 33 और 11 दूनी 22। यहाँ भी 11 से कट जाएगा, 11 पचे 55 और 0 11 44, ठीक है। और देख लेते हैं काट के कि और कटता है कि नहीं। तो चलिए इसको हम 8 से काट के देख लेते हैं, 8 से कटता है कि नहीं कटता है। 8 5 40, 8 छक 48, 8 छक 48, 2 38 24 कट जाएगा। 8 चौका 32, है ना। 8 चौका 32, 8 से कट जाएगा 63 मरतबे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से काट के देख लेते हैं, गलती का काट दिए। 38 24, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर, ठीक है ना, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा। तो 7 गुने 63 तक गुना कर देते हैं डायरेक्ट।
चलिए देखिए, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर कितना 14 के बी है ना, 14 के बी क्वेश्चन नंबर बनाते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ है कि एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन, समवृत्ताकार कहे चाहे समबेलन कहे चाहे आपका बेलन कहे चाहे लंबवृत्तीय बेलन कहे, ये सब बात एक ही है। तो देखिए यहाँ पर एक समवृत्ताकार बेलन का आयतन दिया गया है जिसकी ऊंचाई भी दिया गया है, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले हम त्रिज्या निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेंगे त्रिज्या, ठीक है। मान लिया कि समवृत्ताकार बेलन की त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है। कितना है, 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद देखिए 8 सेंटीमीटर दिया गया है, उसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसका आयतन निकाल लेते हैं। तो इसलिए आपका आयतन, तो आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आयतन यहाँ दिया हुआ है तो आयतन को आयतन बैठा देते हैं यहाँ। देखिए आयतन इतना दिया हुआ है ना। पाई को हम मान नहीं बैठाएंगे क्योंकि पट्टी में भी पाई दिया हुआ है, तो पाई के अगर मान बैठा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इससे पाई से पाई खत्म हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, उसके बाद आर स्क्वायर अगुण्य एच मेरा कितना दिया गया है यहाँ पर लिख दीजिए, तथा एच दिया गया था ऊंचाई बराबर 7 सेमी, ठीक है, सेमी, ठीक है। इतना सेमी है, हो गया ना। तो चलिए यहाँ पर हम एच जो है 7 रख देंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, 4 4 8 पाई बराबर कितना हो जाएगा, 7 पाई आर स्क्वायर। अब इसको ई पट्टी लेके चलाइए, 7 पाई आर स्क्वायर बराबर 448 पाई, ठीक। आगे आर स्क्वायर बराबर 4 4 8 पाई अब बट्टा में 7 पाई, ठीक है यहाँ तक। अब बताइए यहाँ पाई से पाई खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 7 छक 42 और 7 चौक 28, यानी आर स्क्वायर बराबर 64। आगे बढ़ते हैं, तो आर बराबर 64 के रूट अंडर रूट हो जाएगा, इसलिए आर का मान 8 आ जाएगा, समझ गया ना। 8 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया है, त्रिज्या। अब जब त्रिज्या आ गया है तो इसलिए हम इसका संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसलिए समवृत्ताकार बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर इंटू आर प्लस एच। देखिए तो इतना होता है कि दूसरा होता है सूत्र, देख लीजिए, पाई आर इंटू आर प्लस एच। देखिए तो सूत्र यही होता है ना कि 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। देखिए गलती हो रहा था, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। हाँ अब सही हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका मान बैठा देते हैं। तो चलिए बैठाते हैं, 2 हो जाएगा इंटू में यहाँ पर हो जाएगा 22/7 गुना, ठीक है। आर तुम्हारा कितना है, तो 8 है, इंटू फिर 8 होगा प्लस 7 होगा, समझ में आ रहा है ना। बराबर में बताइए कितना होगा, 22 दूनी 44, 44/7 गुने 8 और गुना में 8 7 15, यही ना। अब ये क्या करना है, तो पूरा कर बताइए, दशमलव में आंसर दिया गया है, बता दीजिए कि पूर्णांक में है, ये भी बोल दीजिए। नहीं सर, अच्छा ठीक है, कुछ में डायरेक्ट आंसर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, कोई बात नहीं है, पाई में दे ले आंसर, तो पाई में दे ले तो क्या करें, पाई के पाई छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। ऐसे हम पाई के मान से बैठा रहे थे तो गलत नहीं होता आपका, ठीक है। अब देखिए आराम से बन जाएगा और हल्का हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर पाई के मान हम नहीं बैठाए हैं, ठीक है ना।
अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 8 दूनी, यहाँ पर सबसे पहले लिख दीजिए पाई, ठीक, 2 गुने पाई के भी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 8 दूनी 16, तो चलिए 16, 16 पचे 80, 16 का 16, 0 8 है 6 14, 240 पाई होगा आंसर, 240 पाई, है ना। यहाँ सेमी स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है। तो बताइए कहाँ भारी था। हाँ, तो 22/7 भी रखते तो आपका आंसर मिलता नहीं, लेकिन आपका मैथ बनावल सही रहता, गलत नहीं रहता, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। अगर उन्हें आर स्क्वायर है ना और लिखना है ना आर स्क्वायर है, तो वैसे काट सकते हैं ना, जब तक ओजा काटा है ना सब आर स्क्वायर 448 पाई बटे 7 पाई। हाँ 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 हाँ, इसको ऊपर मतलब रूट डाल के काट सकते हैं अंदर में, यही ना। पहले हम काट सकते हैं, पहले काट सकते हैं, चाहे रूट भेज के काट सकते हैं, कोई दिक्कत ना, अंदर में कट जाएगा, तब फिर वर्गमूल निकाल सकते हाँ। हैं। चलो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग बना कर देखे थे कि नहीं बनाए थे। आज सब कोई के बच्चा के थोड़ा सा अथी कीजिए तो। देखिए जैसे 15 वाला क्वेश्चन के देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था, कुछ नहीं था। देखिए एक वृत्ताकार सम्मेलन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा ऊंचाई क्रमशः 880 वर्ग सेंटीमीटर, यह है क्षेत्रफल, तथा ऊंचाई है 20 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन निकालिए। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए आपको त्रिज्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आयतन दिया गया। अभी हम आयतन वाला निकाले हैं त्रिज्या। देखिए आयतन देले था तो त्रिज्या भी निकाले हैं। कहाँ निकाले हैं, देखिए ये निकाले हैं। तो ऐसे आपको त्रिज्या निकाल लेना चाहिए था। त्रिज्या निकालने के बाद आपको फिर क्या करना है, तो बेलन के आयतन निकाल देना है। तो देखिए यहाँ पर क्षेत्रफल निकाला है ना, अब की आपको खाली आयतन निकालना था, कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। यानी बेलन के ये 15वां के ए में है ना, 15 के ए क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। 15 के ए वाला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें कुछ नहीं करना था। ये हो गया ना। तो इसमें क्या करना था कि त्रिज्या मानना है, ठीक है ना। ऐसा टाइप पर हम बहुत से मैथ बताए हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ बताए हैं, ये भी बताए हैं, और फिर भी तो उन्हीं के नहीं बना है। तो जी 15 के आयतन निकालना है। यहाँ पर एक वृत्ताकार वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल तो देले है ना, तो यहाँ क्षेत्रफल तो देले था, कहाँ है, एगो क्षेत्रफलों पर तो निकाले हैं, बहुत से क्षेत्रफलों पर निकाले हैं। देखिए यहाँ पर मान लिया, देखिए मान लिया कि आज सबके बढ़िया से स्वागत किया जाएगा, ठीक है। मान लिया कि बेलन जो देले है वही लिखेंगे, वृत्ताकार दिया हुआ है ना, वृत्ताकार। मान लिया कि वृत्ताकार बेलन की, ध्यान से देखिएगा कितना हल्का है से, त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितना है, 8 सेंटीमीटर है, देख लेते हैं। हाँ 8 सेंटीमीटर है। और तथा आपका दिया हुआ है ऊंचाई, ठीक है, तथा ऊंचाई कितना दिया गया है, ऊंचाई दिया गया है, इसको भी लिख लेते हैं बगल में। तो चलिए ऊंचाई मेरा दिया गया है 20 सेमी, 20 सेंटीमीटर। इसलिए यहाँ नीचे यहाँ देखिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई RH। क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ है, उसको बैठा देते हैं। तो चलिए क्षेत्रफल मेरा दिया हुआ है 880, 880 बराबर 2 गुने 22/7 गुने R के R रहेगा गुने 20, यही ना। अब बताइए 880 बराबर 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 बटे इतना आएगा। अब यहाँ पर आपको R के मान निकाल लेना है। जब R निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ एक मान लेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 880 R बराबर कितना आएगा, 7 गुने इतना आएगा ना, तो इसलिए R निकल जाएगा। तो R आ जाएगा 700, इतना हो जाएगा। अब बट्टा में 880
ये खत्म, इसलिए r का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और फिर क्या करना है कि इसलिए आयतन बराबर, तो आयतन आपको क्या करना है, तो पाई r स्क्वायर h करना है 22/7 अगुने r मेरा दिया हुआ है 7, तो 7 गुने 7 2 बार कर दिए, और h है 20, ये काट देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये कहाँ भारी था। तो चलिए आज सब बच्चे के बढ़िया बहुत अच्छा से सबके स्वागत करेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छा से। सोचिए अब वहां नहीं जाएंगे बैक में, अभी ई चैप्टर में आइए। देखिए आगे 16 वाला क्वेश्चन के देख लीजिएगा। 16, एक किसी बेलन के वक्र सतह का क्षेत्रफल, फिर वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल दे रहे हैं 4400 वर्ग सेंटीमीटर, और इसके आधार की परिधि, तो आधार के परिधि दे रहे, तो परिधि बताइए, दे रहे हैं तो त्रिज्या निकालने के लिए सिखाया है। परिधि दिया हुआ रहे तो त्रिज्या निकालने के लिए सिखाया है, त्रिज्या आप निकाल लीजिए। त्रिज्या निकालने के बाद परिधि दे रहे हैं तो त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या पहले मान लीजिएगा, उसके बाद त्रिज्या निकाल लीजिए। और त्रिज्या निकालने के बाद फिर क्षेत्रफल से, है ना, क्षेत्रफल तो आपका दिया हुआ है ना, इसमें निकालना क्या है, तो बेलन की ऊंचाई निकालना है, तो आपका त्रिज्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल देले है तो ऊंचाई निकाल देना है ना। जैसे मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर कितना है, जैसे 16 वाला है, ठीक है। तो यदि हम 16 के चलते हैं तो 16 में दो क्वेश्चन है, तो देखिए 16 के हम पहले यहाँ क्या करते हैं, तो यहाँ पर त्रिज्या मान लेंगे। मान लिया कि बेलन की त्रिज्या बराबर, तो बताइए बेलन की त्रिज्या कितना है, तो बेलन की त्रिज्या r से भी मान लिए हम, इसलिए आधार की परिधि, तो आधार की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, होता है ना। तो परिधि आपका दिया हुआ है 110 बराबर 2 गुने 22/7 गुने r ना, तो r क्या r रहेगा। अब बताइए 110 बराबर 44 r/7, अब बताइए 44 r/, बराबर 7 गुने 110, बोलिए यहाँ से r के मान निकल जाएगा। जब r निकल जाएगा आपका तो पुनः लेना है कि पुनः मान लिया कि बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर कितना हम मान लेते हैं h सेमी, कोई दिक्कत, इसलिए है ना, इसलिए क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि क्षेत्रफल दिया गया है तो क्षेत्रफल बराबर 2 पाई RH, क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है, तो 4400, अब बराबर 2 अगुन्ने 22/7 अगुन्ने r के मान मेरा आ गया है, अभी यहाँ काट के आएगा ना, तो यहाँ r के मान बैठा देना है, गुन्ने ऊंचाई आपका नहीं है तो ऊंचाई के h रखेंगे, तो बताओ अभी h निकल जाएगा, h निकलेगा ना। तो चलिए h निकलेगा तो जानते हो ये वाला कौन सा क्वेश्चन होगा, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, जो h निकालना था कौन निकालना था, a की b में, तो ये आपका a के आंसर आ जाएगा। अभी जो निकालोगे b के आयतन तक, फिर आयतन पर बैठा देना है, तो आयतन बराबर हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर h। अब इस पर मान बैठा दोगे क्योंकि आपका r के मान यहाँ निकल चुका है, और अभी जो निकालोगे यहाँ किसका मान निकलेगा, h का, तो दोनों यहाँ मान बैठ जाएगा ना, तो किसका निकल जाएगा, आयतन आपका निकल जाएगा। तो बताइए 16 क्वेश्चन भी आराम से बन गया ना। तो बताइए इसमें आपको दिक्कत है, बताइए दिक्कत नहीं है ना, हल्का है ना, हल्का क्वेश्चन, हाँ हल्का क्वेश्चन है ना।